जी हाँ फ्रेंड्स, मैं चोरी कर सकता हूँ आपके स्क्रिप्ट। अगर मैं चाहूँ तो बिल्कुल आसान तरीके से आपके स्क्रिप्ट को मैं चोरी कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स हैं आप लोगों में से जो मुझे डायरेक्टली अपने स्क्रिप्ट को भेज देते हैं बिना रजिस्टर कराए, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स भी हैं जो मुझे खुद बोलते हैं कि आप अपने नाम पर इसे रजिस्टर करा लीजिए। तो इस मैटर को आज मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ और क्या कुछ नए राइटर के लिए यहाँ पर सीखने के लिए है। तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को, बहुत ज़रूरी वीडियो है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर आप मुझे अपने स्क्रिप्ट को भेजते हैं या फिर किसी भी प्रोड्यूसर को या किसी भी राइटर को ही आप भेजते हैं या डायरेक्टर को भेजते हैं बिना रजिस्टर कराए, तो उसके पास बहुत अच्छा मौका होता है कि वो आपके स्क्रिप्ट को चोरी कर ले। अब ये आप लोगों की बड़प्पन है कि आप लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि आप लोग मुझे डायरेक्टली स्क्रिप्ट को भेज देते हैं। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कभी भी इस तरह की गलती ना करें। आप लोग कभी भी स्क्रिप्ट को बिना रजिस्टर कराए किसी को भी ना भेजे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। देखिए, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है मैं ही आपकी स्क्रिप्ट चोरी कर लूँ, हालांकि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि हो सकता है कि मैं ही आपकी स्क्रिप्ट चोरी कर लूं। तब फिर आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड नहीं है। मैं उसे अपने नाम पर रजिस्टर बिल्कुल आसानी से करवा सकता हूं। और कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो मुझे डायरेक्टली बोलते हैं कि आप जो है अपने नाम पर मेरे स्क्रिप्ट को रजिस्टर करा लीजिए और फिर आप प्रोड्यूसर्स को अप्रोच कीजिए। देखिए, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। आपकी स्क्रिप्ट है, आपकी मेहनत है, मैं उसे क्यों अपने नाम पर रजिस्टर करवाऊं? सबसे पहले ये बात है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप किसी को इस तरह के ऑफर देते हैं तो वो क्या करेगा, वो आपकी स्क्रिप्ट को अपने नाम पर रजिस्टर करा लेगा और आपको फिर बाद में वो पैसे भी नहीं देगा और फिर बाद में वो आपको क्रेडिट भी नहीं देगा फिल्म में, क्योंकि आप उसके पास तो स्क्रिप्ट आ गई और उसके पास प्रूफ भी है कि वो उसी की स्क्रिप्ट है, क्योंकि उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। आपने बस उसे लिखा है, तो वो लिखा है वो सिर्फ वो जानता है, बाकी कोई नहीं जानता है कि आपने उसे लिखा है। तो इसीलिए अगर इस तरह की गलती आप कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल ना करें। आप किसी को भी ये ना कहे कि आप मेरी स्क्रिप्ट को अपने नाम पर रजिस्टर करा लीजिए और उसके बाद फिर आप प्रोड्यूसर्स को अप्रोच कीजिए या हम लोग मिलकर प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। अगर मान लीजिए कि मैं ही उसे अपने नाम पर रजिस्टर करा लेता हूँ, फिर आपको क्रेडिट नहीं देता हूँ, आपको पैसे नहीं देता हूँ, तो फिर आपका सारा मेहनत जो है वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए, मैं आपको बिल्कुल आसान चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ। आप अपने राइटर का कार्ड खुद बनवा लीजिए, क्योंकि राइटर कार्ड बनवाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप घर बैठे भी बनवा सकते हैं। तो घर बैठे राइटर का कार्ड कैसे बनवाए, इस पर मेरी एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और बहुत ही आसान तरीका है राइटर कार्ड बनवाने का। 15 से 20 दिन के अंदर आपका राइटर का कार्ड बनकर के घर में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने स्क्रिप्ट को ऑनलाइन घर बैठे रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जब इतनी आसानी से काम कर सकते हैं तो फिर क्यों आप अपनी स्क्रिप्ट का पूरा मेहनत दूसरे को दे देना चाहते हैं? देखिए, एक बात यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, तो शुरुआत में राइटर्स ऐसा सोचते हैं कि चलिए बदले में मुझे नाम नहीं मिलेगा, मुझे पैसे ही मिल जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ कि पैसे जो है वो, अगर आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे कि नहीं मुझे पैसे पहले मिल जाए तो फिर बाद में मुझे नाम मिल जाएगा तो चलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप पहले ये सोचिए कि कैसे मेरा नाम स्क्रीन पर आए, कैसे मेरी स्क्रिप्ट पर फिल्म बने और जो सिनेमा थिएटर है उसमें मेरा नाम दिया जाए। तो अगर एक बार आपका नाम आ जाता है फिल्म में, तो क्या होगा कि जो बाकी के प्रोड्यूसर्स रहेंगे, वो फिल्म हिट हो जाती है, जो बाकी के प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो आपको अप्रोच करने लगेंगे एज अ राइटर अपनी फिल्म में लेने के लिए। और यही आपको सिर्फ पैसे दे दिए जाते हैं उस फिल्म के बदले, आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता है। तो जो राइटर उसे अपने नाम पर रजिस्टर कराया हुआ रहेगा उसी के पास लोग जाएंगे, क्योंकि कोई तो जानता नहीं है कि आपने उसे लिखा है, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा इससे। तो इसीलिए हमेशा आप जब फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हैं एज अ राइटर, तो आपको नाम के पीछे भागना चाहिए। एक बार आपका नाम पर्दे पर आ जाएगा तो बाद में फिर पैसे खुद आ जाएंगे। हो सकता है आपको अपनी फर्स्ट फिल्म से थोड़ी बहुत पैसे मिले, लेकिन आप उसे भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए और बाद में फिर ढेर सारे पैसे आपके पास आ जाएंगे। और याद रखिए कि राइटिंग प्रोफेशन में भी बहुत सारे पैसे हैं, और एक बार आप एज अ राइटर आप अपने आप को स्थापित कर लेते हैं फिल्म इंडस्ट्री में,
तो आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, और इतने पैसे आप कमा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप बिल्कुल नाम के पीछे भागिए, उसके बाद फिर पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप अपने नाम पर स्क्रिप्ट को रजिस्टर कराइए और खुद प्रोड्यूसर्स को अप्रोच कीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।